नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत खास है और इस बुक की समरी सुनने के बाद आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे। दोस्तों, इस बुक का नाम है आस्क एंड इट इज गिवन, यानी मांगो और तुम्हें मिल जाएगा। जब हम खुद को इस यूनिवर्स से अलाइन करके अपनी भावनाओं की सराहना करते हैं तो हम पाते हैं कि बेशक हमारे जीवन में कितनी ही चुनौतियां हैं, कितने ही दुख हैं, कितनी ही परेशानियां हैं, हम खुद को बेबस और अकेला नहीं पाते। हमें हमारे साथ, हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति महसूस होती है जिससे हम खुद में एक नया आत्मविश्वास, एक नई उमंग और हर बाधा को पार कर जीत जाने का साहस पाते हैं। दोस्तों, आपने भी ये भावना हमेशा उस वक्त महसूस की होगी जब आप हिम्मत हार गए थे और बस हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर सौंप दिया था आपने खुद को उस शक्ति के सामने जिसमें आपकी आस्था है। इसी शक्ति को हम ईश्वर और ब्रह्मांड का स्वरूप मानते हैं। ये जो आस्था है ना दोस्तों, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर आप में ये आस्था है तो यकीन मानिए आप इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसानों में से एक हैं, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो आस्था की इस महान भावना से ऊपर अपने शक की भावना को रखते हैं। जी हाँ, जिसे अंग्रेजी में आप सेल्फ डाउट कह सकते हैं। तो वो हमेशा इस शक्ति को शक की निगाहों से देखते हैं और फिर उनका पूरा जीवन भी इसी शक की गिरफ्त में बीत जाता है। दोस्तों, एस्टर और जेरी हिक्स द्वारा लिखी गई किताब आस्क एंड इट इज गिवन भी आस्था की इसी महान भावना पर लिखी गई एक किताब है जो आपको आस्था की भावना का एक ऐसा कवच पहना देती है जिसके बाद आपको नकारात्मकता, गुस्सा, सेल्फ डाउट, तनाव, चिंता और परेशानियां छू भी नहीं सकती, बशर्ते कि आप अपनी इस भावना को इतना सशक्त बना लें कि चाहकर भी आपको नेगेटिव एनर्जीज अपना शिकार न बना पाएं। दोस्तों, आज तक हमने सीखा है और इस किताब का नाम भी है मांगो और तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन आइए मांगने से पहले देना सीखते हैं, क्योंकि जब तक आप देना नहीं सीखते तब तक आप मांगने के सच्चे अधिकारी भी नहीं बनते। यहाँ मैं पैसों को दान करने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप खुले दिल से जरूरतमंदों को चंद पैसे दे सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ इस दुनिया को प्यार देने की, इस ब्रह्मांड को और ईश्वर को आस्था और आभार देने की, स्वयं को अपनी भागती जिंदगी में शांति और सुकून के 2 पल देने की और अपने परिवार को, अपने चाहने वालों को इसी भागदौड़ भरी जिंदगी में समय के कुछ पल देने की। आस्क एंड इट इज गिवन, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा। मैं जानती हूँ आप मांगेंगे और आपको मिल जाएगा, लेकिन ये कैसा होगा अगर मैं कहूँ कि दीजिए और आपके पास 10 गुना वापस लौट कर आएगा। दोस्तों, अपने जीवन में मैंने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं जहाँ मैंने खुद को बेबस पाया, लाचार पाया, तो न जाने कहाँ से मुझ तक मदद के वो हाथ आ पहुँचे जिनकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वो लोग जिन्हें मैं जानती तक नहीं थी, इस दुनिया के अनजान कोनों से मुझ तक आकर रुक जाते थे। खैर, आज मैं आपको अपनी कहानी नहीं बल्कि इस बुक की कहानी बताने आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वक्त खुद के कानों से होते हुए अपने मन को कुछ सुंदर शब्दों से सकारात्मकता का उपहार दें, ताकि जो हम खुद को दें वो हमें भी इस दुनिया से मिले और हम भी इस दुनिया को दे पाएं। आस्क एंड इट इज गिवन एक ऐसी किताब है जो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अद्भुत दुनिया और हमारी इच्छाओं को सच्चाई में बदलने की संभावनाओं से परिचित कराती है। ये किताब हमारी आस्था को उड़ान देना सिखाती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये दुनिया एनर्जीज की दुनिया है, वाइब्रेशंस की दुनिया है और हम जो चाहते हैं उसे हम बोलें या ना बोलें, वो हमारे एहसासों से होकर वाइब्रेशंस की इस दुनिया में हमारी भावनाओं से मेल खाने वाली परिस्थितियों को हमारे जीवन में साकार करता है। इसीलिए इस किताब से सबसे पहली सीख जो हमें मिलती है वो है कि अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हम जो चाहें वो हमें मिल जाए, तो सबसे पहले उसे
हम अपनी भावनाओं में लाएं, अपने एहसासों में लाएं। जब आप अपने सपनों को एहसास करने की शक्ति को समझ जाते हैं तो आप अपनी असलियत खुद बनाते हैं। आप जितने दिल से अपनी भावनाओं को एहसास करते हैं, ये आपकी उतनी ही मजबूत चाहत को दर्शाती है। आप जितने दिल से, जितनी खुशी से अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को एहसास करते हैं, उतनी ही शक्तिशाली वाइब्रेशंस इस ब्रह्मांड में आप बिखेरते हैं। दोस्तों, इस किताब में आगे लेखक वाइब्रेशंस पर आधारित सबसे बड़े सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत की बात करते हुए कहते हैं कि हम जिस चीज पर ध्यान देते हैं उसकी वजह से हम में से एक वाइब्रेशन निकलती है और वो वाइब्रेशन हमारी उस भावना को दर्शाती है जिसमें हम अपने सपनों का एहसास करते हैं, और यही एहसास हमारे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होती है। अब आप सोचेंगे कि ये पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या है? दोस्तों, पॉइंट यानी केंद्र और अट्रैक्शन यानी आकर्षित करना। यानी जब हम अपनी भावनाओं को एहसास की डोर से बांधकर इस ब्रह्मांड में भेज देते हैं तो ये उस भावना को व्यक्त करता है जिसमें हम अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित कर उसे आकर्षित करते हैं। हम अक्सर इस चैनल पर आकर्षण के सिद्धांत पर आधारित तथ्यों और बातों पर चर्चा करते हैं, तो हर बार आपको इस सिद्धांत पर आधारित नई जानकारी पता चलती है। तो इन सब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है कि मैं तो इतनी सारी जानकारियों में उलझता ही जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कभी न कभी आपके मन में ऐसे ख्याल आते होंगे कि पता नहीं मैं किस प्रकार आकर्षण के सिद्धांत को अपने जीवन में सफल बनाऊं। तो दोस्तों, मैं बस इतना कहूंगी कि आपको जितने बार जो भी नई बातें इस सिद्धांत के बारे में सीखने को मिलती हैं, वो आपको उलझाने के लिए नहीं बल्कि सुलझाने के लिए बताई जाती हैं। ये सभी बातें आपको पहले से भी अधिक सशक्त चुंबक बना देती हैं, क्योंकि अब आप वो खुशकिस्मत इंसान बन जाते हैं जिसे इस सिद्धांत का एक और ऐसा रहस्य पता चल जाता है जिससे दुनिया अनजान है। बुक में आगे लेखक कहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी घटनाएं होती हैं, आप उसे खुद अपने ख्यालों से इनवाइट करते हैं, क्योंकि आप हमेशा वाइब्रेट करते हैं। इसीलिए जितना हो सके खुद को आशीर्वादित महसूस करें, ब्लेस्ड महसूस करें। और दोस्तों, ये जो ब्लेसिंग है ना, इसे महसूस ही नहीं किया जाता बल्कि इसे कमाया भी जाता है। तो इस भावना को महसूस करने के लिए मांगिए आशीर्वाद, आपको जरूर मिलेगा। इस ब्रह्मांड के आगे एक बार सिर झुका कर तो देखिए। दोस्तों, बुक में आगे लिखा गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। वो आपको कभी धोखा नहीं देता। जब आप किसी चीज की उम्मीद करते हैं तो वो आपको जरूर मिलता है। जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो वो आपको मिलता है, और जब आप किसी चीज से डरते हैं तो वो भी आपको मिलता है। भावनाओं को बहुत से शब्दों से महसूस किया जा सकता है, सैकड़ों वाक्यों से व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन भावनाएं केवल 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें कभी आप अच्छा महसूस करते हैं तो कभी बुरा। दोस्तों, इस पूरी किताब की आधी बातें हमारी भावनाओं, एहसासों और हमारे द्वारा बोलचाल में प्रयोग किए गए सकारात्मक शब्दों पर आधारित है, जिसका निचोड़ मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं पुस्तक के अंतिम कुछ पन्नों में, जहां लेखक हमें आकर्षण के सिद्धांत के प्रयोग से अपनी मनचाही चीज मांगना सिखाते हैं, यानी उन्हें मैनिफेस्ट करना सिखाते हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार की तकनीक वो हमें सिखाना चाहते हैं। दोस्तों, लेखक एस्टर और जेरी हिक्स का मानना है कि मैनिफेस्टेशन की ये प्रक्रिया 7 चरणों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहली प्रक्रिया है एप्रिसिएशन, यानी सराहना करना। एक तरह से इसे आभार व्यक्त करने से भी आप संदर्भित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी तो हम हमारे पास क्या नहीं है की बजाय हमारे पास क्या है की भावना से सराहना करते हैं, और जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, हम हर तरह से इस ब्रह्मांड का, उस शक्ति का जिसने हम सबको बनाया है, उसका आभार व्यक्त करते हैं। लेखक भी
इसी भावना की शक्ति को स्वीकार कर कहते हैं कि जब हम हमारे पास मौजूद चीजों के प्रति और जो चीजें नहीं हैं उनके प्रति भी एक सराहना भरी भावना इस ब्रह्मांड में भेजते हैं, तो आपके पास वो चीजें कई गुना होकर लौटने के दरवाजे आप खोल देते हैं। क्योंकि सराहना यानी एप्रिसिएशन से बनी ये शक्तिशाली वाइब्रेशंस आपके शिकायतों से बनी नकारात्मक दीवार को तोड़कर आप तक आने वाले चमत्कार का रास्ता सुनिश्चित कर देती है। अगली प्रक्रिया है मैजिकल क्रिएशन की, यानी एक जादुई निर्माण। ये जादू अपनी जिंदगी में सिर्फ आप कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी डिब्बे में हम अलग अलग चीजें डाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी जिंदगी भी इसी तरह का एक बॉक्स है और आप इसमें जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा घर, एक शांत और सकारात्मक जीवन, सब कुछ। बस इन्हें अपनी जिंदगी के बॉक्स में डालने से पहले इनके विचार हमारे मस्तिष्क में डालने जरूरी हैं। इन पर विश्वास करना जरूरी है, एक सेल्फ बिलीफ की भावना महसूस करनी है। और जब एक बार आप इनके विचारों का आधार अपने दिमाग में बना लेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से आप इन विचारों में झलकती सच्चाई को भी अपने जीवन में आकर्षित कर रहे होंगे। दोस्तों, तीसरी प्रक्रिया में लेखक एक क्रिएटिव वर्कशॉप की बात करते हैं, यानी इस प्रोसेस में आप अपने विचारों में कुछ रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी लाते हैं। आप चीजों को ठीक वैसे ही आकर्षित करते हैं जैसी भावना उस चीज के प्रति आपने महसूस की है। इसीलिए जिस कल्पना को आप साकार करना चाहते हैं उसे आप कितनी क्रिएटिविटी से जीते हैं ये आप पर निर्भर करता है। आप जितने क्रिएटिव होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी वाइब्रेशंस के प्रति उतनी ही शिद्दत से काम करता है। अगली प्रक्रिया है स्क्रिप्टिंग की, यानी अपने सपनों को लिखकर मैनिफेस्ट करने की। लेखक कहते हैं कि जब आप अपने लक्ष्यों या सपनों को लिखकर व्यक्त करते हैं तो उस लक्ष्य की वाइब्रेशंस न केवल पहले से अधिक शक्तिशाली बन जाती है, बल्कि लिखकर सुनिश्चित की जाने वाली भावनाओं के जरिए आप इस ब्रह्मांड में अपने डेडिकेशंस को भी भेजते हैं। इसीलिए जब भी लिखें, बहुत गहराई से लिखें, स्पष्टता से लिखें। जितना सुंदर, जितना क्रिएटिव लिख सकते हैं लिखें। जितने डिटेल में अपने सपनों को इस ब्रह्मांड को बताना चाहते हैं बताएं। आप जितना अच्छा लिखेंगे, यूनिवर्स आपको उतने अच्छे मार्क्स देगा। इसके बाद लेखक अगली प्रक्रिया यानी प्लेसमेंट प्रोसेस के बारे में बताते हैं। इसके अंतर्गत आप कागज के एक तरफ अपने वो काम लिखते हैं जिन्हें आप पूरा करेंगे और दूसरी तरफ वो काम लिखते हैं जिन्हें पूरा करने में यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। इस तरह लिखकर आप खुद को एक प्लेसमेंट देते हैं और एक बार जब आप यूनिवर्स के साथ खुद की प्लेसमेंट अपने लक्ष्यों को पूरा करने में करते हैं तो बेशक आप सफल हो जाते हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद लेखक क्लटर प्रोसेस को समझाते हैं। क्लटर यानी अव्यवस्थित चीजें। हमारे जीवन में हमारा संबंध बहुत से क्लटर्स के साथ होता है, जैसे हमारे रोज के अनसुलझे काम, पेपर्स, बिल्स, प्रोजेक्ट्स, टास्क, टारगेट्स और इन सब के बीच हमारी सकारात्मकता से भरी भावनाएं कहीं गुम सी हो जाती हैं। इसीलिए सकारात्मकता की शुरुआत सबसे पहले इन क्लटर्स को सुलझाने से करें, ताकि हम सकारात्मकता का दिल खोलकर स्वागत कर पाएं और हमें वो चीज मिल जाए जो हम मांगते हैं। आस्क एंड इट इज गिवन। दोस्तों, इसके बाद लेखक वॉलेट प्रोसेस की बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वॉलेट यानी इसमें हम आर्थिक रूप से नकारात्मक ना महसूस करें, इसके लिए लेखक हमें एक सुझाव देते हैं कि हमेशा अपने वॉलेट में एक बड़ा नोट रखें और उसे संभाल कर रखें। जब भी आर्थिक रूप से खुद को कमजोर समझें तो एक बार उस वॉलेट को देखें जो आपके पास है, क्योंकि इसमें मौजूद उस नोट से आप हर वो चीज खा पी और पहन सकते हैं जो शायद बहुत से लोगों के लिए एक सपना है। इस तरह एक बार फिर आप आपके पास जितना है उसके प्रति सकारात्मक बनकर शिकायतों का पहाड़ गिरा देते हैं और ऐसा करने में जीत जाने पर आपको मुंह से बोलकर मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती,
क्योंकि वो बिन मांगे आपको मिल जाता है जिसकी आप सराहना करते हैं। दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, इस किताब की समरी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इतने कम समय में आपको इस पुस्तक से क्या सब नई नई चीज़ें बता दूं, जो आपके मैनिफेस्टेशन को एक नया आयाम दे। तो बस दोस्तों, अब और देर नहीं, अंतिम 2 प्रक्रियाओं को बहुत शॉर्ट में बताने के साथ मैं इस बुक समरी को विराम दूंगी। और अंत के 2 प्रोसेस हैं, एक सही जगह ढूंढना और भावनात्मक रूप से ऊपर जाना। दोस्तों, सही जगह ढूंढने का अर्थ है एक ऐसी जगह की पहचान करना जहां आप अपने लक्ष्यों से भरे विचारों से महसूस की जाने वाली वाइब्रेशंस को रेडिएट करें, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां सारी नकारात्मकता, सारा तनाव हमारा साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए एक ऐसी जगह का चुनाव करें जहां से आप जो मांगें सीधे ब्रह्मांड में जाए। और इसी से संबंधित अगली प्रक्रिया में हम भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस करते हैं। जाहिर सी बात है, अभी बताए गए मैनिफेस्टेशन के सभी 6 प्रोसेस में जब आप खुद को फिट कर लेते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से भावनात्मक रूप से अच्छा और सशक्त महसूस करते हैं। दोस्तों, आस्क एंड इट इज गिवन बुक की समरी को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये किताब पसंद आई होगी। वैसे तो हमने पूरी कोशिश की है कि आप तक इस किताब की सभी अहम बातें पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हम आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपको वाइब्रेशंस की इस दुनिया में सकारात्मक रूप से वाइब्रेट कर हर वो चीज मांगने के लिए छोड़ रहे हैं जो एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगा। पूरे धैर्य के साथ इस पुस्तक की समरी को अंत तक सुनने के लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक और नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।